राधे राधे प्रभु जी, सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज का एक छोटा सा प्रसंग है, व्यर्थ की वस्तु। एक बालक एक ऋषि के पास गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो ऋषि ने भी उन्हें कुछ ही महीनों में ज्ञान की प्राप्ति करवा दी उस बालक को, उस युवा को। अब हमारी ये होता है कि जैसे हम पहले गुरुकुल में जाया करते थे, पढ़ाई करते थे, किसी प्रकार की शिक्षा हम ग्रहण करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, तो हम अपने गुरु जी को दक्षिणा दिया करते थे। जो भी गुरु जी मांगे वो दक्षिणा दिया करते थे। जैसे आपने एकलव्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि एकलव्य ने अपना अंगूठा ही दे दिया था अपने गुरु को, द्रोणाचार्य जी को। तो जैसे ही उस बालक को ज्ञान प्राप्ति हो गई, गुरुजी ने ज्ञान अर्जित करवा दिया उसे, तो उस बालक ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं अब आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ, तो दक्षिणा के रूप में आप कहिए मुझसे क्या चाहिए। तो गुरु भी वो ऋषि बड़े अद्भुत थे। उन्होंने रुपये न मांग करके गुरु ने ऐसी मांग की, दक्षिणा की उस बालक से कि बालक भी उस मांग को सुनकर के हैरान हो गए। गुरुजी ने कहा कि बेटा मुझे धन नहीं चाहिए, कुछ और भी वस्तु नहीं चाहिए, मुझे केवल वो चीज़ दीजिए, मुझे वो वस्तु ला करके दीजिए जो व्यर्थ हो, बेकार हो। अब बालक असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ने क्या मांगा कि वो वस्तु दो मुझे कि जो व्यर्थ हो, बेकार हो। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, मैं खोज करता हूँ कि कौन सी ऐसी व्यर्थ चीज़ है। अब बालक वहाँ से चल पड़ा। अब रास्ते में चलते चलते ये सोच रहा है कि कौन सी ऐसी धरती के ऊपर व्यर्थ वस्तु होगी जिसे मैं गुरु को दक्षिणा के रूप में दूं। चलते चलते उसे धरती के ऊपर पड़े हुए एक मिट्टी के ढेले के ऊपर पड़ी। उस बालक ने सोचा कि क्यों ना ये मिट्टी का ढेला दूं, व्यर्थ तो पड़ा है यहाँ पे। अब जैसे ही उस बालक ने उस मिट्टी के ढेले को उठाने की कोशिश की तो वो धरती में से वो मिट्टी का ढेला बोला, अरे क्या कर रहा है तू, मुझे क्या व्यर्थ समझता है क्या कि मैं व्यर्थ हूँ? हरी मेरे ही कोख से, मेरी ही धरा में जितने भी प्राकृतिक जो संपदाएं हैं वो मेरे भीतर से ही तो प्रकट होती हैं। और जो आप जो अन्न ग्रहण करते हो, जो भी आप बीज धरा के भीतर डालते हो, तो उसको मैं ही तो उत्पन्न करती हूँ। और आप मुझे इस मिट्टी को आप बेकार समझ रहे हो, इसको व्यर्थ समझ रहे हो। बालक ये बात सुनकर के हैरान हो गया कि वाकई बात तो सही है, क्योंकि हर एक वस्तु जो है, प्राकृतिक वस्तु जो है, वो अनाज है, जितने भी दालें हैं, जो दूसरे अनाज हैं, सब धरती के भीतर में से, उसकी कोख में से ही तो पनपते हैं। जितने भी खनिज हैं वो धरती की कोख से में तो निकलते हैं। तो ये धरती की ये मिट्टी, ये धरती कैसे व्यर्थ हो सकती है? जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, हम जिसके ऊपर विचरण कर रहे हैं, क्या ये धरा व्यर्थ हो सकती है क्या? अरे धरा जैसा तो मैं कहता हूँ कोई इस जहान में कुछ नहीं होगा। जिसके हम ऊपर विचरते हैं, चलते हैं, और जिसको हम औजारों के साथ उनकी खुदाई भी करते हैं, फिर भी वो हमें अनाज देती है, तो वो व्यर्थ कैसे हो सकती है? अब बालक ने वो मिट्टी का ढेला छोड़ दिया। अब चलते चलते थोड़ा आगे निकले तो वहाँ उन्हें, उस बालक को एक बड़ा सा मिट्टी का ढेर, कचरे का ढेर पड़ा हुआ मिला। अब जैसे ही कचरे का ढेर देखा तो बालक ने सोचा कि अब कचरे से व्यर्थ और क्या हो सकता है धरती के ऊपर। और जैसे ही उसने कचरे की तरफ हाथ बढ़ाया तो कचरा कह उठा उस बालक से, अरे तू मुझे व्यर्थ समझता है, तू मुझे बेकार समझता है? अरे मैं वही कचरा हूँ जिसके बलबूते से ये खाद बनती है, और यही खाद जो है उन पौधों को, उन जड़ी बूटियों को मेरे द्वारा जो है वो खाद मिलती है, और मेरे द्वारा ही पोषण वो पौधे होते हैं जिन पौधों से फिर वो फल फूल आदि सब लगते हैं।
खेतों में जो खाद डाली जाती है तो इस कचरे के द्वारा ही वो खाद बनती है धरती के ऊपर, जो मिट्टी में मिलकर के खाद के रूप में परिणत होती है। और मैं ही फिर उन पौधों को उज्ज्वल बनाती हूँ, मैं ही उनका पोषण करती हूँ, मैं ही उनको ताकत देती हूँ। इसी के द्वारा तो पेड़ों के ऊपर फल लगते हैं और धरा के ऊपर जो अनाज है उसमें बालियाँ लगती हैं, अनाज पैदा होता है। तो क्या तुम मुझे कचरे को बेकार समझ रहे हो, व्यर्थ समझ रहे हो? बालक कचरे की बात को सुनकर भी हैरान हो गया, और बात भी प्रभु जी सही है। यही कचरे को इकट्ठा करके गड्ढे में डाल दिया जाए तो उससे खाद बनेगी, उस खाद को फिर हम अपने खेतों में डालेंगे तो उससे हमें अनाज पैदा होगा, पौधों में डालेंगे तो उसमें फल फूल लगेंगे, तो वो कचरा भी बेकार नहीं है। अब व्यक्ति, वो बालक सोचने लगा ये धरती बेकार नहीं है, ये जो बेकार जिस सामग्री को हम बेकार समझते हैं, जो कचरा है, कूड़ा करकट है, इसको तो हम बेकार समझते थे, ये भी बेकार नहीं है, ये भी व्यर्थ नहीं है। तो व्यर्थ है क्या? तो उस बालक के मन के भीतर एक विचार आया कि व्यर्थ है क्या? क्या है व्यर्थ? वह सोचने पे मजबूर हो गया। मिट्टी व्यर्थ नहीं है, कचरा व्यर्थ नहीं है। तो उसके मन के भीतर से, बालक के मन के भीतर से आवाज आई कि व्यर्थ है तो वो केवल मनुष्य की सोच व्यर्थ है, जो अपने से अलावा हर दूसरे को व्यर्थ समझता है, अपने से अलावा हर किसी को बेकार समझता है कि जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ, बाकी जो है वो सब बेकार है, बाकी सब व्यर्थ है। और जो दूसरे को इस भाव से समझता है कि ये सब व्यर्थ है, सब बेकार है, तो मैं कहता हूँ जो इस भाव से सोचता है तो उससे व्यर्थ और उससे बेकार वो कुछ हो नहीं सकता। और ये कहाँ से पनपता है? वो मन से पनपता है। और दूसरे के प्रति जब बेकारता मन के भीतर आती है, दूसरे को हम व्यर्थ समझने की कोशिश करते हैं और अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो समझ लेना वो अहंकार है हमारे भीतर। और सबसे व्यर्थ और बेकार अगर कोई चीज़ है तो वो है हमारा अहंकार, हमारा घमंड। अब बालक के मन के भीतर ये विचार आ गया कि अगर कोई व्यर्थ चीज़ है, अगर कोई व्यर्थ वस्तु है तो वो हमारे भीतर ही है, और वो है अहंकार, वो है घमंड, जो हर किसी को अपने से छोटा समझता है, जो हर किसी को अपने से आगे तुच्छ समझता है, वो हर किसी को अपने से सामने वाले को बेकार समझता है, व्यर्थ समझता है। वो है हमारे भीतर पनपता हुआ वो अहंकार, वो घमंड, वो द्वेष दूसरे के प्रति। शिष्य, वो बालक फिर वहीं से वापस आया और गुरु जी के पास गया और कहा, गुरु जी, जो चीज़ आपने मांगी थी कि व्यर्थ वस्तु की मैं दक्षिणा लेना चाहता हूँ, वो व्यर्थ वस्तु मुझे मिल गई है। गुरु ने कहा, बहुत बढ़िया बात है, लाओ, कहाँ है? कहा तो गुरु जी, वो व्यर्थ वस्तु और कोई नहीं है, वो मेरा अहंकार है, और मैं अहंकार को ही अपने को आपको दक्षिणा के रूप में अर्पण करता हूँ, वो मेरा अहंकार आप ले लीजिए। अब जब इतनी बात उस बालक ने ही कही तो गुरु जी थे बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए। कहा, बेटा, तू बहुत ही शीघ्र इस बात को समझ गया, क्योंकि अहंकार जो है, अहंकार से, घमंड से व्यर्थ और वस्तु इस धरा के ऊपर हो नहीं सकती, क्योंकि यही व्यर्थ का अहंकार, यही घमंड जो है हमें ले डूबता है। जो दूसरे के प्रति हम रखते हैं अहंकार के रूप में, दूसरों को तुच्छ समझते हैं, छोटा समझते हैं, ये सबसे बड़ा अहंकार है। किसी को धन का अहंकार है, किसी को अपने शरीर का अहंकार है, किसी को गाड़ी का, बंगले का, यानी कि हर एक चीज़ का अहंकार है। इस अहंकार जैसे तुच्छ और व्यर्थ की वस्तु और कोई नहीं हो सकती। इसलिए अगर हम किसी को अर्पण करना चाहें, प्रभु को अगर हम अर्पण करना चाहें, तो प्रभु के चरणों में, हरे बाकी के भोग छोड़ो, भगवान कहता भोगों को छोड़ो, भोग तो मैं देने वाला हूँ। अगर देना चाहते हो मुझे, कुछ अर्पण ही करना चाहते हो मुझे, तो अपना अहंकार मुझे दे दो, मैं अहंकार लेने के लिए तैयार बैठा हूँ। लेकिन हम आप लोग अहंकार को उस प्रभु को नहीं देते। हम तो पकवान, भोग, ये सब फल, ना जाने क्या क्या प्रभु को अर्पण करते हैं। लेकिन जब वो भी अर्पण करते हैं तब भी हमारे मन के भीतर अहंकार आ जाता है कि मैंने ये दे दिया, मैंने ऐसे भगवान की पूजा की, मेरे जैसी पूजा कोई नहीं कर सकता। और ये अहंकार जब पनपता है तो जो चढ़ाई हुई वस्तु है वो छोटी हो जाती है, तुच्छ हो जाती है।
इसलिए अगर अर्पण करना है प्रभु को चरणों में, गुरु को चरणों में, तो केवल अपने अहंकार को अर्पण कर दो, अपने पाप को, अपने द्वेष को उन प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। फिर आपके जैसा कोई मनुष्य इस धरा के ऊपर नहीं होगा, और भगवान भी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखेंगे। तो ये था व्यर्थ के वस्तु की खोज। ये प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको छोटे छोटे प्रसंग लेकर के आपके सामने में प्रस्तुत करता रहूं। सबको राधे राधे।